मंगलवार की शाम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भदोही में आग लगने से अफरा तफरी फैल गई थी। आग लगने से अस्पताल परिसर धुआं हो गया था। फिलहाल अस्पताल कर्मियों की सूझबूझ के चलते समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। सीएचसी के प्रभारी अधीक्षक डॉक्टर राम आशीष सरोज ने बताया कि अस्पताल के तीसरे तल पर मौजूद वायरल टेस्टिंग लैब में शाम लगभग 6 बजे अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी। आग और धुआं की लपट खिड़कियों से बाहर निकल रहे थे। यह देख मरीजों में अफरा तफरी फैल गई। तुरंत इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। लगातार आग बढ़ती जा रही थी। अंजेश कुमार वर्मा, अश्वनी तिवारी, राहुल आशुतोष तिवारी, उत्कर्ष सिंह, राजेश यादव जैसे कर्मियों ने अस्पताल में लगे फायर सिस्टम से आग पर काबू पाया। वायरल टेस्टिंग लैब इंचार्ज मनीष गुप्ता ने बताया कि आग से वाटर बाथ मशीन जल गई है। सूचना पर फायर ब्रिगेड व भदोही पुलिस भी पहुंच गई थी। औराई थाना इलाके के लीलाधरपुर बभनौटी गांव के समीप मंगलवार की रात उचक्कों ने अजय कुमार गौतम का मोबाइल छीन लिया है। भदोही कोतवाली इलाके के कंसरायपुर निवासी अजय कुमार गौतम मंगलवार की रात मोबाइल के टार्च की रोशनी के सहारे औराई से साइकिल से अपने घर कंसरायपुर भदोही की तरफ जा रहा था। जैसे ही लीलाधरपुर बभनौटी गांव के समीप पहुंचा, तभी पीछे से एक बाइक आई और बाइक सवार उचक्का उसका मोबाइल छीनकर धक्का देते हुए भदोही की तरफ भाग निकला। अजय कुमार गौतम ने तुरंत इसकी सूचना डायल 112 पुलिस को दी थी। मोबाइल छिनैती की सूचना पर डायल 112 पुलिस ने पहुंचकर जांच पड़ताल की है। सूर्यावा कोतवाली इलाके के महुआपुर गांव में मंगलवार की रात एक मकान में चोरों ने भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया है। महुआपुर के विनोद यादव परिवार के साथ मुंबई में रहते हैं, जबकि घर पर उनकी पुत्री कोमल यादव, मां इतवारी देवी व नब्बी देवी रहती हैं। रात का खाना खाकर महिलाएं सो गई थीं। सुबह जब कोमल यादव की नींद खुली तो देखा कि एक कमरे का गेट खुला हुआ है। सामान अस्त व्यस्त थे, अलमारी खुली थी। कमरे का नजारा देख उसके होश उड़ गए। चोरी की सूचना पर समाजसेवी हरिश्चंद्र मिश्रा भी पहुंच गए थे और डायल 112 पुलिस को सूचना दी। सूचना पर डायल 112 पुलिस व सूर्यावा पुलिस जांच पड़ताल के लिए मौके पर पहुंची थी। कोमल यादव ने बताया कि मकान के पीछे आम के पेड़ के सहारे चोर उसके छत पर पहुंचे और सीढ़ियों से उतरकर मकान में पहुंचे और फिर कमरे में जाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। कोमल यादव के मुताबिक सोने चांदी के लाखों के जेवर व 15,000 नगद चोर उठा ले गए हैं। चोरी करने के बाद छत के सहारे पेड़ से उतरकर चोर भागे हैं। औराई के पचवल इस्मैला गांव में बाइक व साइकिल की आमने सामने हुई टक्कर में घायल ज्ञानपुर के असनाव बाजार निवासी 86 वर्षीय त्रिलोकी नाथ की इलाज के दौरान देर रात को मौत हो गई है। पुलिस ने वृद्ध के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। घटना सोमवार की शाम लगभग 7 बजे की थी, जहां वाराणसी के आशापुर निवासी बाइक चालक सुरेश रजपुरा से औराई की तरफ जा रहा था। तभी सामने से आ रहे साइकिल सवार त्रिलोकी नाथ से टक्कर हो गई। घायलों को इलाज के लिए एमबीएस भदोही में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान साइकिल सवार त्रिलोकी नाथ की मौत हो गई है। मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ ने 7 सूत्रीय मांगों को लेकर डीएम कार्यालय पर हुंकार भरी है। संघ के जिला संरक्षक जय कुमार सिंह के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पहुंची आंगनबाड़ी कर्मचारियों ने कहा कि सरकार उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। डीएम कार्यालय को पत्र देते हुए आरोप लगाया है कि भदोही जिले में मुख्य सेविकाओं द्वारा जांच के नाम पर आंगनबाड़ी कर्मचारियों का उत्पीड़न कर अवैध वसूली की जाती है। कहा कि जब तक उन्हें राज्य कर्मचारी का दर्जा नहीं मिल जाता, तब तक उन्हें 18,000 व सहायिका को 10,500 रुपया प्रतिमाह वेतन दिया जाए। इसी तरह आंगनबाड़ी कर्मचारियों ने राज्य कर्मचारी का दर्जा दिए जाने की मांग की है। कहा कि विभागीय कार्यों के अलावा उनसे कोई और कार्य न लिया जाए। इस मौके पर प्रेमलता,
आशा, सुनीता, अकीला आदि मौजूद रहीं। भदोही शहर के रसपुरा मौर्या बस्ती में विवाद के बीच एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर पशुओं का मढ़ा फूंकने का आरोप लगाया है। मढ़ा में आग लगने की सूचना पर डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची थी। मौर्या बस्ती निवासी विजय कुमार सरोज की पत्नी मीरा देवी ने भदोही पुलिस से शिकायत की है कि सोमवार को उसके पड़ोसी हैंडपंप वॉशिंग के दौरान निकलने वाले गंदे पानी को उसके घर के सामने से बहा रहे थे। मना करने पर विपक्षियों ने मारा पीटा था। इस मामले में भदोही पुलिस ने मनोज, अंकित, रामचंद्र व करण के खिलाफ एनसीआर दर्ज किया था। मंगलवार की सुबह लगभग 9 बजे एक बार फिर विपक्षी गाली गलौज देते हुए विवाद कर लिए और उसके घर के सामने बने पशुओं के मढ़े को आग के हवाले कर दिया। मीरा देवी से तहरीर लेकर भदोही पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। भदोही शहर के स्टेशन रोड मोहल्ला पश्चिम तरफ निवासी माँ बेटे पाक सफर उमरा के लिए रवाना हुए हैं। मक्का मदीना की यात्रा पर निकले माँ बेटे को नात, रिश्तेदारों सहित मोहल्ले वासियों ने नम आंखों से विदाई दी है। मोहल्ला पश्चिम तरफ निवासी मोहम्मद अरशद हुसैन व उनकी माँ सूफिया असरार मंगलवार की शाम कार द्वारा लखनऊ पहुँचे, फिर वहाँ से जहाज के जरिए जद्दा के लिए रवाना हो गए। माँ बेटे को फूल माला पहनाकर लोगों ने मुबारकबाद दी और वतन, दोस्तों, परिवार, रिश्तेदारों के लिए दुआ की गुजारिश की। इस मौके पर रेहान हुसैन, राजन इरफान कुरैशी, इखलाक अहमद, अरबाब खान, यासर हुसैन, फिरोज खान जैसे लोगों ने इस्तकबाल किया। महाराजा चेत सिंह जिला चिकित्सालय ज्ञानपुर में 10 मार्च को हुई प्रसूता मौत के मामले में डीएम विशाल सिंह के आदेश के बाद मजिस्ट्रियल जांच शुरू हो गई है। गोपीगंज के इब्राहिमपुर निवासी शिवम पांडे की 26 वर्षीय पत्नी पूजा पांडे को प्रसव ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था, जहां उसकी मौत हो गई थी। जबकि परिजनों ने अस्पताल की एक महिला डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल में ही पूजा पांडे की मौत होने की बात कहकर जमकर हंगामा किया था। इस मामले को डीएम विशाल सिंह ने गंभीरता से लिया है। डीएम ने एसडीएम ज्ञानपुर अरुण कुमार गिरी के नेतृत्व में जांच टीम का गठन करते हुए मजिस्ट्रियल जांच शुरू कर दी है। इस मामले में कोई भी व्यक्ति 25 मार्च तक अपना बयान व साक्ष्य एसडीएम कार्यालय में दे सकता है। रमजान के पाक महीने के मौके पर नगर पंचायत घोसिया के लोहिया नगर निवासी जावेद अहमद के आवास पर दावते इफ्तार का आयोजन किया गया था। इस मौके पर बड़ी संख्या में रोजेदारों ने शिरकत कर इफ्तार किया। जावेद अहमद द्वारा प्रत्येक वर्ष माह रमजान में दावते इफ्तार का आयोजन कराया जाता है। रोजेदारों के लिए तरबूज, अंगूर, केला, संतरा, पापड़, चिप्स, दही, मिठाई, चना शरबत व शीतल पेय का इंतजाम किया गया था। इफ्तार के बाद हाफिज इरशाद अहमद ने नमाज अदा कराई। इस मौके पर तौफीक अहमद, तैरान शेख, वसीम खान, शाह आलम, शहजाद अली सहित काफी संख्या में रोजेदार मौजूद रहे। ज्ञानपुर कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित होने वाली समीक्षा बैठक के दौरान डीएम विशाल सिंह विद्युत विभाग के अधिकारियों को जर्जर व ढीले तारों को दुरुस्त करने का निर्देश देते हैं, लेकिन लापरवाह विद्युत विभाग के अधिकारी डीएम के आदेश को एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। यही वजह है कि जर्जर तारों से हादसे हो रहे हैं। ऐसा ही एक हादसा मंगलवार की दोपहर सूर्यावा इलाके के अभोली गांव में हुआ है, जहां जर्जर तार टूटकर गिरने से लगभग 3 बिस्वा तैयार गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है। अभोली के पंचराम बिन ने बताया कि वह गांव में ही अधिया पर खेत लेकर गेहूं की फसल बोए हुए थे। खेत के ऊपर से गए जर्जर तार से शॉर्ट सर्किट होने के कारण तार टूटकर खेत में गिर गया और यह हादसा हो गया। तार गिरने की सूचना विद्युत विभाग को दी गई थी, लेकिन काफी देर तक विद्युत विभाग का कोई कर्मचारी नहीं पहुंचा। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र भदोही ने आज बुधवार को भदोही जिले में कहीं कहीं गरज चमक के साथ
बूंदाबांदी व हल्की बारिश की चेतावनी दी है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र ने बताया कि बंगाल की खाड़ी से नमी युक्त हवाओं के प्रवेश होने की वजह से बारिश के आसार हैं। इस वजह से भदोही जिले में आज बुधवार को कहीं कहीं हल्की बारिश व बूंदाबांदी देखी जा सकती है। मौसम विभाग ने कहा कि 23 मार्च तक रुक रुक कर मौसम में इस तरह के बदलाव देखे जा सकते हैं। हवा की रफ्तार तेज रहेगी। किसान भाइयों को सलाह दी गई है कि वह कटी हुई फसलों को छायादार स्थान पर रख दें। गरज चमक के समय पशुओं को खुले में न बांधें। ऊंच थाना इलाके के चौराकला भैरवपुर गांव में चूहे की दवा देकर पालतू सुअरों को मारने का संगीन मामला सामने आया है। भैरवपुर निवासी धीरज सरोज ने बताया कि वह सुअर पालन कर अपने परिवार का भरण पोषण करता है। घर के सामने बाड़े में 6 सुअर व उसके 25 बच्चे रहते हैं। मंगलवार की सुबह जब वह सुअर बाड़ा खोला तो देखा कि 2 सुअर अंदर मरे पड़े थे। बाड़े के पीछे लगी खिड़की के पास कागज की पुड़िया में चूहा की दवा पड़ी थी। धीरज सरोज ने बताया कि किसी ने खिड़की के जरिए चूहे की दवा अंदर फेंकी होगी, जिसको खाने के बाद उसके सुअरों की मौत हो गई है। धीरज सरोज ने उच्च पुलिस को घटना की जानकारी दी है। दोनों सुअरों की कीमत लगभग 30,000 रुपए बताई गई है। भदोही जिले की 2 प्रमुख निर्माणाधीन परियोजनाओं का डीएम विशाल सिंह ने मंगलवार को निरीक्षण कर जायजा लिया है। डीएम विशाल सिंह ने निर्माणाधीन राजकीय गेस्ट हाउस व ट्रांजिट हॉस्टल का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान ट्रांजिट हॉस्टल में खिड़की, दरवाजा, टाइल्स, सीढ़ी प्लास्टर, बिजली का काम आधा अधूरा मिला है। कार्य में लापरवाही पाए जाने पर कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता राम अक्षयवर पाल व सुभाष कुमार को डीएम ने जमकर फटकार लगाई है। इसी तरह डीएम ने निर्माणाधीन राजकीय गेस्ट हाउस का भी निरीक्षण किया है और समय सीमा के अंदर निर्माण कार्यों को पूरा किए जाने का निर्देश दिया है। सुरियावा के चकिया चौथार गांव में चल रहे 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन वृंदावन से पधारे कथावाचक मनोज कृष्ण जी महाराज ने श्री कृष्ण जन्म लीला की कथा सुनाई। कथा को सुनने के लिए आसपास कई गांव से भक्तगण पहुंच रहे हैं। मुख्य यजमान के रूप में सुखलाल मौर्य व मालती देवी बैठी हैं। 3 बजे से शाम 7 बजे तक चलने वाली इस कथा का समापन 21 मार्च को होगा। भगवान श्री कृष्ण जन्म की खुशी में भक्तों के बीच प्रसाद का वितरण किया गया था। कथा पंडाल को भव्य रूप से सजाया गया है। इस मौके पर कमलाकांत मौर्य, कन्हैयालाल मौर्य, जनार्दन उपाध्याय, आशुतोष मौर्य सहित काफी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। कोइरौना के कलिंजरा गांव से बड़ी संख्या में डीएम कार्यालय पहुंचे बनवासी समाज के लोगों ने आवागमन के लिए रास्ते की मांग की है। कलिंजरा गांव के बनवासी बस्ती निवासी राजकुमारी, सुशीला, पिंटू, दिनेश, मूलचंद जैसे लोगों ने डीएम को पत्र देते हुए कहा कि उनके बस्ती में आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। खेत की पगडंडियों के सहारे वह आवागमन करते थे, लेकिन अब काश्तकार पगडंडियों से भी आवागमन पर रोक लगा दिए हैं। किसी के बीमार पड़ने पर उसे चारपाई पर लिटाकर मेन रोड तक लाया जाता है। बस्ती में एम्बुलेंस व फायर ब्रिगेड के वाहन तक नहीं पहुंच पाते हैं। बनवासी बस्ती के लोगों ने पत्र सौंपते हुए आवागमन के लिए रास्ते की मांग की है। भदोही शहर के कटरा बाजार चौरा माता मंदिर परिसर में महिला सत्संग ग्रुप द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। समारोह की आयोजक अनीता गुप्ता ने सबसे पहले चौरा माता की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया। उसके बाद ग्रुप की महिलाओं ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली खेली। ढोल की थाप पर ग्रुप की महिलाओं ने होली गीत गाया और गुजिया मिठाई का आनंद भी उठाया। इस मौके पर आरती जायसवाल, मंजू जायसवाल, रजनी जायसवाल, रेखा मोदनवाल, संगीता जायसवाल, प्रभावती देवी आदि महिलाएं मौजूद रहीं।
मंगलवार की शाम भदोही शहर के मूसी घंटा घर के समीप एक बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई है। हादसे में 2 सवार घायल हुए हैं। मूसी के कलापुर निवासी अजय कन्नौजिया व सुरेश कन्नौजिया एक बाइक पर सवार होकर किसी काम से नेशनल तिराहे की तरफ गए हुए थे। वापस घर लौटते समय मूसी घंटा घर के पास अनियंत्रित होकर बाइक पलट गई। बाइक सुरेश कन्नौजिया चला रहे थे। हादसे की सूचना पर परिजन मौके पर पहुंच गए थे। गंभीर रूप से घायल सुरेश कन्नौजिया का इलाज रजपुरा के एक निजी अस्पताल में चल रहा है, जबकि अजय कन्नौजिया को महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे में बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई है। काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ज्ञानपुर में 2 दिवसीय जनपद स्तरीय रोवर्स रेंजर समागम का आयोजन किया गया है, जिसकी मेजबानी खुद केएनपीजी कॉलेज कर रहा है। समागम में केएनपीजी कॉलेज, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रामरायपुर व केशव प्रसाद मिश्र औराई के रोवर्स रेंजर्स की टीमों ने प्रतिभाग किया है। मुख्य अतिथि के रूप में हड़िया से प्रोफेसर सुभा सिंह जोशी पहुंची थी। मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर समागम की शुरुआत की गई। इस दौरान रोवर्स रेंजर्स के छात्र छात्राओं ने स्काउट गीत गाकर मार्च पास्ट किया। समागम में भाषण प्रतियोगिता, निबंध, क्विज, पोस्टर, रोल प्ले, सैड स्टोरी, अभिलेख, लघु नाटक, कैंप फायर का आयोजन किया गया है। इस मौके पर प्रचार प्रोफेसर रमेश यादव, डॉक्टर महेंद्र त्रिपाठी, प्रवीण सिंह, ऋतुराज सहित काफी संख्या में प्रोफेसर व अध्यापकगण मौजूद रहे। शादी का झांसा देकर एक युवक एक युवती को लेकर भाग गया है। युवक के खिलाफ भदोही कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। भदोही के एक गांव की रहने वाली महिला ने पुलिस को बताया है कि गंगापुर पिपरिस निवासी प्रदीप कुमार बिंद का पुत्र दीपक बिंद उसकी 21 वर्षीय पुत्री को शादी का झांसा देकर कहीं लेकर चला गया है। काफी खोजबीन के बाद भी उसकी पुत्री का कुछ पता नहीं चल सका है। महिला की शिकायत पर भदोही पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर युवक युवती की तलाश में जुट गई है। चौरी के वेदमनपुर रोटहा में 7 दिवसीय श्री भक्तमाल कथा के तीसरे दिन कथावाचक संत रमेश भाई शुक्ला जी महाराज ने कथा पंडाल में मौजूद भक्तों से कहा कि भक्तमाल भक्तों के पावन पवित्र चरित्र रूपी पुष्पों की एक परम रमणीय माला है। इस सुमन मालिका को श्री ठाकुर जी निरंतर अपने ही कंठ में धारण किए रहते हैं। भक्तमाल की महिमा का वर्णन करते हुए कथावाचक रमेश भाई शुक्ला जी महाराज ने भगवान से अधिक महिमा उनके भक्तों की बताई। मंगलवार को जजमान के रूप में पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुनीता यादव व एडवोकेट विकास यादव बैठे थे। माह रमजान के 16वें रोजे पर भी भदोही जिले की अलग अलग मस्जिदों में तरावी मुकम्मल हुई है। मोड़ के बरधावा में हाफिज रैयान ने तरावी मुकम्मल कराई है। तरावी मुकम्मल होने पर नमाजियों ने हाफिज रैयान का इस्तकबाल किया। इस मौके पर हाफिज नफीज, सुल्तान, मुनव्वर, जावेद, सैफ, शहजाद आदि मौजूद रहे। इसी तरह खमरिया के रजा मस्जिद में हाफिज हारून रशीद ने तरावी पूरी कराई है। इस दौरान नमाजियों ने उन्हें मुबारकबाद दी। इस मौके पर इश्तियाक खान उर्फ आजाद खान, हाफिज शहजाद आलम, हाजी बेचू अंसारी, सगीर खान, हबीब खान आदि मौजूद रहे। इसी तरह खमरिया के ही जामा मस्जिद में भी हाफिज अब्दुल कादिर ने विशेष नमाज तरावी मुकम्मल कराई है। तरावी मुकम्मल होने के बाद भदोही जनपद सहित देश प्रदेश में अमन चैन के लिए दुआएं मांगी गई। इस मौके पर मकसूद, सिराज कादिरी, शहजाद अंसारी, मिराज अहमद, फरहान आदि मौजूद रहे। भदोही जिले के चर्चित लक्ष्मी विश्वकर्मा हत्याकांड को लेकर मंगलवार को देवदूत विश्वकर्मा सेना भारत के भदोही जिलाध्यक्ष करण विश्वकर्मा ने एसपी कार्यालय पहुंचकर एक पत्र सौंपा है। पत्र में कहा गया है कि बीते वर्ष 24 नवंबर को भदोही कोतवाली इलाके के रड़ई निवासी राजकुमार की पुत्री लक्ष्मी विश्वकर्मा शादी से लापता हो गई थी। कुछ दिनों बाद उसका शव गांव के ही एक खेत में मिला था। घटना के इतने दिनों बाद भी मामले का खुलासा नहीं हो सका है। पत्र सौंपते हुए करण विश्वकर्मा ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है।
डीएम विशाल सिंह ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर ईवीएम गोदाम का निरीक्षण किया है। बैठक में डीएम ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि अपने अपने दलों से संबंधित बूथ लेवल एजेंट नियुक्त कर उसकी प्रति जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा करा दें ताकि मतदाता सूची को दुरुस्त किया जा सके। डीएम ने नए मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाने की बात कही है। इसी तरह डीएम ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ कलेक्ट्रेट परिसर में बने ईवीएम गोदाम का भी निरीक्षण किया है। गोदाम की सुरक्षा व्यवस्था और सीसीटीवी कैमरे को भी डीएम ने चेक किया है। औराई के दुखरनपुर चकापुर निवासी अजय बिंद ने डीएम कार्यालय पहुंचकर अपने सगे भाई विजय बिंद के खिलाफ शिकायती पत्र देते हुए सार्वजनिक हैंडपंप पर कब्जा किए जाने का आरोप लगाया है। अजय बिंद ने कहा कि विजय बिंद द्वारा सार्वजनिक हैंडपंप को अपने हाथे में ले लिया गया है। हैंडपंप से पानी लेने पे गाली गलौज देते हुए मारपीट की जा रही है, जिससे पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। पत्र सौंपते हुए अजय बिंद ने हैंडपंप को कब्जा मुक्त किए जाने की मांग की है। मंगलवार को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ चेत नारायण गुट भदोही ने जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय ज्ञानपुर में पहुंचकर 4 सूत्रीय मांग पत्र जिला विद्यालय निरीक्षक अंशुमान को सौंपा है। संघ ने पत्र सौंपते हुए कहा कि 31 मार्च तक भदोही जिले में कई शिक्षक रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में रिटायर होने से पहले शिक्षकों का पेंशन, जीपीएफ, एनपीएस का भुगतान कराया जाए सहित कुल 4 सूत्रीय मांग पत्र संघ के लोगों ने सौंपा है। इस मौके पर शारदा प्रसाद सिंह, मनोज सिंह, हरिमोहन यादव, गोस्वामी विवेकानंद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गुप्ता मौजूद रहे। सत्यम न्यूज की तरफ से एक जरूरी सूचना। शिकायतकर्ताओं द्वारा किसी भी पक्ष पर लगाए गए आरोप का समर्थन या पुष्टि सत्यम न्यूज नहीं करता है। शिकायतकर्ताओं के यह अपने आरोप हैं। आज की खबरें कैसी लगी यह कमेंट कर हमें जरूर बताएं। आज बुधवार की खबरों में बस इतना ही। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें